हेलो एवरीवन, आज है हमारी द मैजिक बुक या फिर जादू प्रैक्टिस का डे 7 और आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है क्योंकि आज का चैप्टर है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, यानी नेगेटिविटी से बाहर निकलने का तरीका। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो हम उससे बाहर कैसे निकले। तो आज का चैप्टर आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन लिखिए, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यानी जो इंसान ग्रेटफुल होता है वो हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होता है, भले उसकी सिचुएशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मैं पहले आपको चैप्टर की थोड़ी सी समरी समझाती हूँ ताकि हमें चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो या स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। भले लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, रिलेशन की बात हो, जॉब की बात हो, हेल्थ की बात हो, अगर हम ज़्यादा टाइम तक ग्रेटफुल नहीं है चीज़ों के लिए, यानी हम चीज़ों को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे, तो हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है और तब हम अगर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है, यानी कि हम उस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं और वो चीज़ भी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को बढ़ाती है, ऐसी सिचुएशन को इंक्रीज करती है जहाँ पर हमें मतलब नेगेटिविटी आए या फिर हम अच्छा महसूस नहीं करें। तो यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमें अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही और आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे उनके लिए, यानी कि आप नेगेटिविटी को ही आकर्षित कर रहे हो, उनको आप एक तरह से इग्नोर कर रहे हो और इस तरह से आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होगा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है? सोचने वाली बात है। या हमें कहीं चोट लग जाती है, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते कि छटनी होने वाली है? क्या आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल है या फिर तब आपको पता चलता है कि हाँ नहीं, अब लोगों को निकाल रहे हैं जॉब से, तभी आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए घर भर कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? यानी कि कुल मिला के ये न्यू कहना चाह रहा है कि क्या आप चीज़ों के लिए तब ग्रेटफुल होते हैं जब वो आपके पास होती है या फिर जब वो आपके पास नहीं होती तभी आपको उन चीज़ों की याद आती है? तो ग्रेटफुल हर वक्त हमें होना चाहिए। मान लिया जाए कि आज भले अच्छी हेल्थ नहीं है, आप उतना एक्टिव नहीं है, बट एटलीस्ट आप हेल्दी हो, आप चल फिर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तब भी आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं आपको पूरा तो पढ़ के नहीं सुना पाऊँगी, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें से पढ़ के बता रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर तो मैं वो भी पढ़ा सकती हूँ, बस जो है हमारा जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको पूरा चैप्टर भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर बताऊँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की एक बहुत अच्छी बात दे रखी है कि हाँ आखिर हमें हर सिचुएशन में ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए, तो मैं आपको उसको पढ़ के बता देती हूँ। आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा है, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम मरे तो नहीं है। इसलिए आइए हम कृतज्ञ हो। क्यों ग्रेटफुल होना है? भले आज हमने कुछ नहीं सीखा है पर कुछ न कुछ तो सीखा है, और भले कुछ भी नहीं सीखा है तो कम से कम बीमार तो नहीं हुए हैं, और बीमार भी हो गए तो जिंदा तो हैं, एटलीस्ट मर तो नहीं गए उस बीमारी से। तो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस कीजिए यार। हम ठीक है, हम बीमार भी हो गए तो फिर भी ठीक तो हो गए ना वापस उस बीमारी से, तो वाई नॉट, हम ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं कर रहे हैं चीज़ों के लिए? तो बुद्ध के इन शब्दों को प्रेरणा लीजिए अपनी लाइफ में और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है। मान लो कोई इंसान बेरोजगार है, उसके पास जॉब ही नहीं है, तो वो बोलेगा मैं कैसे ग्रेटफुल महसूस करूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही। तो यहाँ पे पूरे 10 रीज़न दे रखे हैं कि आपको कैसे ग्रेटफुल रहना है ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में भी, ठीक है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। अब मान लो कि आप बेरोजगार हो, जॉब नहीं है आपके पास, घर पे खाली बैठे हो, तो आप कैसे ग्रेटिट्यूड दोगे? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है।
मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। इस वक्त नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो थी, पहले का तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसी के लिए थैंक यू बोलिए। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। इस चीज़ के लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार रहा हूँ और मुझे अपने घर वालों के साथ समय बिताने का मौका मिला है। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने अपनी नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देने समय सीखी है। अब जब उसने कई बार नई नई जगह इंटरव्यू दिए तो वहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया है कि मेरी कितनी अधिक मायने रखती है नौकरी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो कैसे जब आपके पास जॉब नहीं है तब भी उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बुक में पूरी तरह एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो भले सिचुएशन इस वक्त आपके विपरीत क्यों नहीं चल रही हो, अपोजिट क्यों नहीं चल रही हो, आपको फिर भी ग्रेटिट्यूड देना है। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, एक ऐसे बॉय का जिसका उसके फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो कैसे अपने फादर के लिए ग्रेटिट्यूड देगा। मैं आपको ये भी बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे ग्रेटिट्यूड फील करना है नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। बाकी संबंध तो अच्छे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिया गया है। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। जो शिक्षा उनके पापा को नहीं मिल पाई, उन्होंने अपने बेटे को देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। बहुत बड़ी बात है घर चलाना, और वो हमारे फादर हमारे लिए चलाते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। मान लो कि स्ट्रिक्ट है पापा, बट फिर भी इतने ज़्यादा नहीं जितने पहले हुआ करते थे, उसके लिए थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। देखो यहाँ पे पापा स्ट्रिक्ट है तो इस बात के लिए नेगेटिव नहीं है कि पापा मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, इस बात के लिए भी थैंक यू बोला गया है क्योंकि वो मेरी परवाह करते, इसलिए वो मेरे ऊपर इतना स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो मेरे ऊपर हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं देते। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया करो यार, कि पापा घर वाले बाहर नहीं जाने देते तो क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि उनको हमारी परवाह है, कहीं बाहर हमें कुछ नुकसान नहीं हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए, तो हमारी टेंशन लेते हैं यार, इसलिए वो हमारे ऊपर इतने सख्त है, इतने स्ट्रिक्ट हैं। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है हमें। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के लिए कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है। तो देखो मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे के समय भी अच्छे समय रहेंगे। तो किस तरह एक बच्चे का जिसका उसके फादर के साथ रिलेशन इस वक्त बिल्कुल ख़राब चल रहा है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन में, उस टाइम में भी ये ग्रेटिट्यूड दिया गया है। यानी भले आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, फादर मदर बॉस कलीग, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के भी साथ बहुत इस टाइम बुरा चल रहा है, बट जब भी वो अच्छा रहा होगा, आप दोनों के बीच अच्छे रिलेशन रहे होंगे, तब उस टाइम के लिए ग्रेटफुल रहना, उस टाइम के लिए ग्रेटिट्यूड देना। तो इस तरह से आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे जो इस वक्त आपकी लाइफ में ख़राब चल रही। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल पढ़ के दिखाए हैं कि आप किस टाइप से ग्रेटफुल रहेंगे नेगेटिव सिचुएशन में भी। अब आ जाते हैं हम हमारे आज की जादुई प्रैक्टिस पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है इसलिए। तो सबसे पहला टास्क है अपनी नियामतें गिने, यानी कि डे 1 का टास्क हमको करना है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है इसलिए आज जो मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा वो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको किन्हीं भी 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, किन्हीं भी नई 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखिएगा। कल मैंने आपको हेल्थ के लिए 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिख के बताया था, आज आप 10 नई चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखिएगा और फिर लिखने के बाद सबको आपको वापस पढ़ना है, 3 बार थैंक यू बोलना है। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 में जो भी अपन ने ग्रेटिट्यूड लिखा है उसको भी फिर से पढ़िएगा और थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। नेक्स्ट टास्क हमारे लिए है
अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो। इस वक्त करंटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, उस सिचुएशन को आपको यहाँ पे उठाना है। 10 चीज़ों की सूची बनाए जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ है। अब फिलहाल आपने जो भी प्रॉब्लम उठाई, मान लो कि आपने रिलेशन को ही लेकर उठा लिया, आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और आपने उसी प्रॉब्लम को उठा लिया, तो अब आप इस नकारात्मक स्थिति में क्यों ग्रेटफुल है, आपको वो चीज़ लिखनी है। मान लो अभी आपकी उस इंसान के साथ बात नहीं हो रही है, तो अभी आप लिखिए थैंक यू सो मच कि जब हम दोनों रिलेशन में थे तब मुझे कितना अच्छा महसूस होता था, वो मेरी बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे। इस टाइप से आप लिख सकते हो। या फिर आप बेरोजगार हो तो कैसे आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है वो मैं आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ। फादर के साथ कैसे लिखना है वो आपको। तो कोई भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन ले लीजिए जिसमें अभी आप परेशान हैं और उन 10 चीज़ों की आप यहाँ पे लिस्ट बनाइए कि आप उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। अपनी सूची के अंत में लिखिए आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जब आपकी ये लिस्ट पूरी तरह बन जाए तो आखिरी में आपको क्या करना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यानी फॉर द नोबल सॉल्यूशन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लास्ट में आपको लाइन लिखनी है। केवल आज के लिए देखिए कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखिए तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जा और कहे लेकिन मुझे कहना है कि मैं सचमुच इसके लिए कृतज्ञ हूँ। और आज आप अपने आप को एक टास्क दीजिए कि आज पूरे दिन 24 घंटों के लिए मैं अपने आप में मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट आपको नहीं लाना है। जब आप अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बार दिन में नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। बट आज आपको अपने आप के साथ प्रॉमिस करना है कि आज दिन भर में मैं एक भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेकर आऊँगी, अपने माइंड में नहीं लूँगा। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाना है। और अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसी टाइम उसको ग्रेटिट्यूड से चेंज करना है कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच। आपको कोई और चीज़ सोचनी है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड है। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है तो आज पूरे दिन में आपको अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है। आप क्या बोल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और हर चीज़ सोच समझ के बोलना है, हर थॉट भी सोच समझ के लाना है। और आज दिन भर में आप नेगेटिव कोई भी थॉट्स नहीं लाएंगे, ये चैलेंज आपको लेना है। ठीक है। नेक्स्ट जो टास्क है, आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद कहे। अब आपको डे 2 का टास्क करना है। रात को सोने से पहले अपने दिन में हुई कोई भी अच्छी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। इस वक्त जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत बुरी चल रही है, उस सिचुएशन को जिसको आप हील करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, उस सिचुएशन के लिए 10 लाइन का ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है। और फिर लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और पूरा दिन आपको आज नेगेटिव नहीं सोचना है, ना नेगेटिव बोलना है। अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो। और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आता है तो उसी टाइम आपको उसको ग्रेटिट्यूड के साथ चेंज करना है। आई होप आप इस टास्क को करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि हर दिन के साथ चुनौती बढ़ती जा रही है, बट ये आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकता है, उस नकारात्मक सोच से बाहर निकाल सकता है जिससे आप घिरे हुए हो। और वाकई में ये आपको लाइफ के रियल टाइम सॉल्यूशन के ऊपर ले जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल की नई जादुई मैजिकल प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।